सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 का दंगल शुरू हो गया है। ऐसे में पल पल की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की ताजा खबर, भारत आदिवासी पार्टी के डूंगरपुर विधायक प्रत्याशी को लेकर अंदरूनी कलह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डूंगरपुर राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अंतर्गत राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। ऐसे में हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर गुणा भाग करने में लग गई है। वहीं बीते करीब 2 माह पूर्व डूंगरपुर जिले से बनी भारत आदिवासी पार्टी के डूंगरपुर विधानसभा सीट को लेकर अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। एवं प्रत्याशियों की बात करें तो 5 से 6 प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्रबल दावेदारी को लेकर चंदूलाल बरंडा ने मीडिया के सामने आखिरकार अपना दावा पेश करते हुए बता दिया कि वर्ष 2018 में भी वे डूंगरपुर विधानसभा सीट को लेकर प्रबल दावेदार थे, लेकिन उन्हें अगली बार मौका देने की बात कहकर उन्हें बिठा दिया था। जबकि उन्होंने कहा कि पार्टी और संगठन के फाउंडर मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी के उदय को लेकर मंच संचालन तक भी मैंने ही किया था एवं मैं पैसे से वकील हूं। आखिर डूंगरपुर सीट से लेकर मैं एक उम्मीदवार हूं एवं डूंगरपुर सीट को लेकर आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। इस मुद्दे को लेकर एडवोकेट चंदूलाल बरंडा ने आखिर क्या कहा, देखें उन्हीं की जुबानी ये खास रिपोर्ट। भारत आदिवासी पार्टी के कैंडिडेट को लेकर डूंगरपुर विधानसभा सीट को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई एवं कांति भाई आदिवासी ने अपने आप को एक उम्मीदवार घोषित कर दिया अपने फेसबुक अकाउंट पर। ऐसा सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हो रहा है, जिसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताएं। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। और मेरा नाम एडवोकेट चंदूलाल बरंडा है और भारत आदिवासी पार्टी का मैं वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं विधानसभा डूंगरपुर से। जो कल हमारे डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार तय करने के लिए जो हमारा सिलेक्शन प्रणाली जो बैठी थी, उसमें मैं स्वयं उम्मीदवार था और मेरे साथ ही 5 अन्य कैंडिडेट भी इस उम्मीदवारी में थे, लेकिन सबकी सहमति आम राय से नहीं बनी और अंत में वोटिंग का जो निर्णय लिया गया, तब हमारे बीच में जो वरिष्ठ कार्यकर्ता कांति भाई आदिवासी ने कहा कि भाई मैंने इतने समय से मैंने त्याग किया है और मैंने जो पार्टी रजिस्ट्रेशन कराने गए थे तब हमारा हादसा हुआ और इसमें मैं कोमा में भी चला गया और मैं बड़ी मुश्किल से अभी उठ खड़ा हुआ हूं और मुझे एक बार मौका दिया जाए। और एक उन्होंने उदाहरण दिया कि मेरे साथी जो जगदीश भाई पंडोर जो डेथ होगी तो उनके भाई को वहां की जनता ने उम्मीदवार किया है तो मुझे भी किया जाए। इस पर हम सभी कैंडिडेट थे तो मैंने खुद ने कहा अगर हमारे विधानसभा में अधिकतम कार्यकर्ताओं की सहमति बनती है तो हम भी इस बात के लिए सहमत हैं, लेकिन अधिकतम कार्यकर्ताओं की सहमति नहीं बनी तो जो हमारे मतदान होने की जो प्रक्रिया थी वो नहीं हो पाई। कांति भाई ने फेसबुक अकाउंट पर अपने आप को बीएपी पार्टी का उम्मीदवार घोषित कर दिया है और उन्हें सोशल मीडिया पर ऐसा भी मैसेज वायरल हो रहा है कि कई उनके प्रशंसकों ने उन्हें बधाइयाँ भी दी है, जिसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत आदिवासी पार्टी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है जो कांति भाई को उम्मीदवार घोषित किया गया हो। और मैं डूंगरपुर विधानसभा का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ और मैं आदिवासी परिवार में जब शुरुआत हुई तब से 2015 से नॉन स्टॉप में काम कर रहा हूँ और मेरे साथ जितने भी लोग काम कर रहे थे सबको किसी पद पे चुनाव लड़ा दिया है। और इस विधानसभा से कांति भाई और हम दोनों वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, कांति भाई को लोकसभा में चुनाव लड़ा दिया है और मुझे 2018 में कहा था वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अब की बार आप बैठ जाओ और बीटीपी से वेलाराम जी को आप लड़ा देते हैं। उस समय भी प्रमुख दावेदार था। तो अब मैं एक ऐसा व्यक्ति जो बचा हुआ वरिष्ठ कार्यकर्ता जो मैं प्रबल दावेदार के रूप में हूं और मैं भारत आदिवासी पार्टी की टिकट मांग रहा हूं। और कांति भाई ने जो सोशल मीडिया पर वायरल किया है उसके बारे में तो कांति भाई ही जवाब देंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। अभी जो कांति भाई ने अपना स्टेटमेंट दिया है और वो अपने इस अड़िंग रवैये पर कायम रहेंगे तो भारत आदिवासी पार्टी का उनके प्रति क्या रुख रहेगा, जिसको लेकर बताएं। देखो, भारत आदिवासी पार्टी में जो निर्णय होता है, जो उस विधानसभा के अधिकतम कार्यकर्ताओं की सहमति के आधार पर चुनाव लड़ाया जाएगा।
और अधिकतम कार्यकर्ताओं की सहमति कांतिभाई पे नहीं बनती है तो भारत आदिवासी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो कांतिभाई के साथ खड़े नहीं रहेंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। अभी डूंगरपुर सीट को लेकर कितने कैंडिडेट और भी पार्टी के प्रत्याशी बनने को तैयार हैं? अभी डूंगरपुर विधानसभा से मैं स्वयं और मेरे साथ 5 अन्य व्यक्ति उम्मीदवार हैं। उसमें जो उम्मीदवार हैं, मैं सबसे वरिष्ठ हूं और 2018 के बाद जो आदिवासी परिवार की लहर से जो 2 विधायक जीतने के बाद जो लहर में आए हैं वो आदमी उम्मीदवार हैं। इसीलिए वरिष्ठ के आधार पर मुझे टिकट मिलनी चाहिए। यही मैं भारत आदिवासी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता। क्या है भारत आदिवासी पार्टी की सिलेक्शन प्रणाली, उसको लेकर भी हमारे दर्शकों को बताएं। भारत आदिवासी पार्टी की सिलेक्शन प्रणाली उस विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे भारत आदिवासी पार्टी को चलाने वाले सामाजिक विंग के जो जैसे भारत मुक्ति मोर्चा, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भील प्रदेश युवा मोर्चा और इसके बाद हमारे भारत आदिवासी पार्टी की जो उस क्षेत्र की जिला कमेटी में, प्रदेश कमेटी में और राष्ट्रीय कमेटी में और मंडल स्तर पर जो भी कार्यकर्ता, जो हमारे प्रमुख पदाधिकारी हैं, वो मतदान करके अपना उम्मीदवार सिलेक्शन करेंगे, उसको ही हम लोग आगे करेंगे। ऐसा आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी में जो गाइडलाइन बनी हुई है। जैसा कि आपने बताया कि मैं बहुत पुराना और सीनियर कार्यकर्ता हूं और अब की बार मेरा नंबर है प्रत्याशी के रूप में। ऐसे में अब की बार अगर भारत आदिवासी पार्टी आपको मौका नहीं देती है और पूर्व में भी आप कैंडिडेट के रूप में थे तो आपको अगले चुनाव तक के लिए साइलेंट करके बिठाया गया था, ऐसा आपने बताया। तो अब की बार भी अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो आपका क्या रुझान रहेगा पार्टी के प्रति, उसको लेकर? देखो, इसमें हमारा जो भारत आदिवासी पार्टी का जो स्टैंड है उसी स्टैंड पर मैं कायम रहूंगा। तो उस विधानसभा क्षेत्र के अधिकतम कार्यकर्ता मुझे सहयोग करके और मुझे मतदान करके अगर मुझे आगे करते हैं तो मैं चुनाव मैदान में खड़ा रहूंगा। अगर मेरे अलावा किसी अन्य व्यक्ति को आगे करते हैं तो मैं उसको जिताने में पूरा सहयोग करूंगा, उसके साथ खड़ा रहूंगा और भविष्य में एक उम्मीद लेके मैं खड़ा रहूंगा। भविष्य में भारत आदिवासी पार्टी के उस विधानसभा क्षेत्र, मेरे विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर के कार्यकर्ता मुझे सहयोग करके मुझे आगे लाएंगे और निश्चित रूप से हम लोग उस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मैं आशा उम्मीद रखता हूँ। आखिरी सवाल हमारा आपसे कि बीटीपी के साथ बाप का जब उदय हुआ 10 तारीख 9वें महीने में, तो ये बताया जा रहा था कि बीटीपी बाप के साथ विलय हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, भारत आदिवासी पार्टी जब 10 तारीख को जो इनका उदय हुआ, इससे पहले हम लोग 2018 में बीटीपी को हम लोग राजस्थान में लाए थे। हम एक एग्रीमेंट के तहत बीटीपी को लाए थे। उसमें एग्रीमेंट ये था कि हम आपकी बीटीपी पार्टी हम लोग ले जा रहे हैं, लेकिन हमारी उस विधानसभा क्षेत्र की, जहां से हमारा उम्मीदवार होगा, उस विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता जिस आदमी को भी आगे करेंगे, जिसको सिलेक्शन करके आपके तक नाम पहुंचाएंगे, इसको आप मैंडेट देंगे। लेकिन बीटीपी और बाप की विचारधारा में क्या फर्क है, उसको लेकर बोले। देखो, बीटीपी और बीएपी के में विचारधारा सेम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन बीएपी में ये विचारधारा है कि धरातल के कार्यकर्ता जिस आदमी को सिलेक्शन करेंगे उसको मैंडेट देंगे, और क्या बीटीपी में जो ऊपर से थोपा हुआ कैंडिडेट हम लोगों को जिताना होगा, यही 2 अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। क्या बाप पार्टी में आने वाले समय में रोटेशन प्रणाली कैंडिडेट को लेकर लागू रहेगी, या जो भी कैंडिडेट जीता है उसको दोबारा टिकट देने का भी प्रावधान रहेगा, उसको लेकर बताएं। देखो, ऐसा है, इस पार्टी में हमारा नियमावली तो ये है कि एक व्यक्ति को समाज का सर्टिफिकेट लगाकर एक बार मौका मिल गया, उसको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन किसी परिस्थिति में उस विधानसभा क्षेत्र के अधिकतम कार्यकर्ताओं की सहमति बनती है तो उस आदमी को वापस मैदान में उतारा जाएगा। धन्यवाद, आपने हमारे से बात की उसके लिए। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर